बच्चे जब छोटे होते हैं और उनका स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तब से उनकी पढ़ाई को लेकर उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रेशर बच्चों की फैमिली की तरफ से भी होता है कि तुम्हें अपनी सोसाइटी में पढ़ने में सबसे अच्छा बनना है, तुम्हें फर्स्ट आना है। और ये प्रेशर स्कूल की तरफ से भी बच्चों में होता है कि भाई अगर तुम फेल हो गए या तुम्हारे कम मार्क्स आए तो स्कूल में स्कूल की तरफ से, बच्चों के क्लासमेट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और नेबरहुड की बात करें, बच्चा जिस कम्युनिटी में रहता है वहाँ के लोग भी बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चा बचपन से ही एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपना जीवन जीता है। जब एक स्कूल का प्रेशर, फिर स्कूल से घर आए तो ट्यूशन का प्रेशर। ट्यूशन क्यों लगाया? ताकि बच्चा और अच्छे से पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। तो मेन उद्देश्य क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। लेकिन अगर बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते या कम आते हैं या फेल हो जाते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से अलग धमकियां मिलती हैं कि भाई अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा दिया जाएगा, तुम्हें किसी दुकान पर, किसी सब्जी वाले के यहाँ, किसी दूध वाले के यहाँ तुम्हें काम पर लगा दिया जाएगा। और स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे भी टीचर्स बच्चों को फेलियर फेलियर कह के क्रिटिसाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इसी प्रेशर को कम करने के लिए, इसी डर को कम करने के लिए, क्योंकि इस डर की वजह से क्या होता था कि बच्चा अपनी एजुकेशन पर, लर्निंग पर ध्यान नहीं दे पाता था और बार बार अगर फेल हो जाए तो उसका स्कूल छूट जाता था। तो इसी स्ट्रेस को, इसी टेंशन को कम करने के लिए जब 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसमें एक पॉलिसी बनाई गई, नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब बच्चे को फर्स्ट क्लास से लेकर और 8 क्लास तक किसी भी क्लास में फेल नहीं करना। मतलब एक क्लास में बच्चा 1 साल से ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करेंगे कि इस नो डिटेंशन पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें रोल ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ना रोकने की नीति। मतलब बच्चे को एक क्लास में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रोकना। और ये फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक। दिस इज द पॉलिसी ऑफ नॉट डिटेनिंग चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री क्लासेस का मतलब है फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक फॉर मोर देन 1 ईयर। दिस पॉलिसी इज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ आरटी एक्ट 2009 की राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें आपने सुना होगा ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये एक्ट 2009 में आया और 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस एक्ट में काफ़ी सारी बातें कही गई और उसमें से एक बात थी नो डिटेंशन पॉलिसी। द आरटी एक्ट इन इंडिया वाज मेड इन 2009 और केम इनटू फोर्स कब आया? 2010 से ये लागू हो गया। तो दिस एक्ट इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की अधिनियम बच्चों के अधिकार से संबंधित थे। और इसी में नो डिटेंशन पॉलिसी की बात की गई। इट डिस्क्राइब नोट डिटेनिंग चिल्ड्रन फॉर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम क्लासेस 1 to 8 की क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चे को किसी क्लास में फेल नहीं करना। ठीक है, नो डिटेंशन मतलब बच्चों को 1 साल से ज्यादा नहीं रोकना। आज अगर इस साल बच्चा फिर 6th में है तो नेक्स्ट ईयर 7th में होगा, उसके बाद 8 क्लास में होगा। मतलब 8 क्लास तक बच्चे को किसी भी क्लास में 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं रोकना। तो इससे बच्चों के ऊपर जो एक एजुकेशन का प्रेशर है वो कम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी नो चाइल्ड कैन बी डिटेन इन प्राइमरी स्कूल की इस नीति के अनुसार किसी भी बच्चे को प्रारंभिक विद्यालय में रोका नहीं जा सकता। मतलब एक क्लास में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बच्चों को रोका नहीं जा सकता। 8 क्लास तक तो हर क्लास में बच्चों को हर साल प्रमोट करना है। डेट इज चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस 1 to 8 विल नॉट बी डिटेन इन एनी ऑफ द क्लास। तो यहाँ तक आपको इस समझ में आ गया होगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब बच्चे को किसी भी क्लास में रोकना नहीं है, उनको हर साल प्रमोट करना है फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक। दिस वॉज अ हिस्टोरिकल पॉलिसी, एक ऐतिहासिक नीति थी। ऐतिहासिक नीति क्यों थी? क्योंकि बच्चों के ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर था, जो स्कूल का प्रेशर था, जो सोसाइटी का प्रेशर था, जो फैमिली का प्रेशर था कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें क्लास में टॉप करना है, तुम्हें फेल नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रेशर था वो बच्चों पर कम करने की कोशिश की गई। क्योंकि बहुत बार तो यही होता था कि इस प्रेशर की वजह से बच्चा स्कूल में ठीक से ध्यान लगा नहीं पाता था, हमेशा उसको डर रहता था और बहुत बार बच्चे अपना स्कूल भी छोड़ देते थे। तो इस तरह के जो प्रेशर था, दबाव था, उसको इस पॉलिसी के थ्रू कम करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है।
ठीक है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो पता चल गया कि बच्चों पर जो प्रेशर था, जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट था, उसको कम करने के लिए पॉलिसी लाई गई। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या आया कि इसमें फर्स्ट क्लास से एट क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाता था। बेशक से बच्चों को पढ़ना आता है ना नहीं आता हो, लिखना आता हो नहीं आता हो, प्लस माइनस आता हो नहीं आता हो, बेसिक से कुछ ना आता हो, लेकिन बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना था तो करना था। तो बच्चे एट क्लास तक तो आराम से आ जाते थे, एट से नाइन्थ में चले जाते थे। लेकिन जब नाइन्थ का एग्जाम होता था ना, तो फिर वहां पर क्या होता था कि एक एक क्लास में 20 बच्चे फेल, 25 बच्चे फेल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फेल होने के जो एक परसेंटेज थे ना, वो काफी बढ़ गए। फिर क्या किया गया 2017 में, इसमें अमेंडमेंट किया गया और स्टेट्स को, अलग अलग राज्यों को एक कहा गया कि भाई आपकी मर्जी है, आप इस नो डिटेंशन पॉलिसी को रखना चाहते तो अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। और इसमें एक चीज और की गई, क्या कहा गया इसमें कि बच्चा जब फिफ्थ क्लास कंप्लीट करता है तो फिफ्थ क्लास और एट्थ क्लास में बच्चों का एग्जाम लिया जाए, ये पता करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना पढ़ना आता है, कितना लिखना आता है, और मैथ्स में बच्चा कैसा है। तो फिफ्थ क्लास के एंड में और एट्थ क्लास के एंड में बच्चों का एग्जाम लिया जाए। देखिए पहले एग्जाम का कोई प्रोविजन नहीं था, पहले तो ये था ना कि एट्थ क्लास तक बच्चों को पास करना है तो करना है। लेकिन 2017 में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ, तो क्या कहा गया कि इस पॉलिसी को बनाए रखना या नहीं रखना स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया कि क्लास फिफ्थ के एंड में और क्लास एट के एंड में एग्जाम बच्चों का लिया जाए, देखना है कि बच्चों का जो एक मिनिमम लर्निंग लेवल है कितना है, तो इसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। If a child fail in these examination, he will be given an opportunity to re-exam, कि अगर बच्चा इसमें फेल हो जाता है तो उसको फिर से री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी दी जाए। और यदि दोबारा परीक्षा में बच्चा असफल हो जाता है, तो इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये डिसीजन ले सकती है कि बच्चे को उस क्लास में रोका जाए या आगे प्रमोट किया जाए। तो जब हम नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो उसके बाद क्या है कि फोर स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, उन्होंने इस पॉलिसी को अपने स्टेट में लागू नहीं किया। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट्स, की बच्चा एग्जाम के डर के मारे, ठीक है, बच्चा अक्सर फेल हो जाता था या कम मार्क्स आते थे तो उसको फैमिली में भी क्रिटिसाइज किया जाता था, सोसाइटी में भी क्रिटिसाइज किया जाता था, और स्कूल में टीचर्स भी, बच्चे भी उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो इससे क्या होता था, बच्चा स्कूल नहीं जाता था, स्कूल जाने से उसको डर लगता था, स्कूल बीच में छोड़ देता था। तो जो ड्रॉप आउट रेट था इसको कम करना था। और इसके अलावा टू रिमूव एग्जाम प्रेशर एंड फियर, की परीक्षा के दबाव और डर को भी दूर करना था। टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एजुकेशनल एनवायरनमेंट, की तनाव मुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना था, जहां पर किसी तरह का एग्जाम का, मार्क्स का, इसका कोई स्ट्रेस ना हो, बच्चा बिना किसी स्ट्रेस के चीजों को सीखे। और रिस्टोरिंग रियल चाइल्डहुड, की वास्तविक बचपन को फिर से बहाल करना, कि बच्चे का बचपन जो एग्जाम के प्रेशर में, ठीक है, जो एक दबाव में जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था ना, बचपन से ही बच्चों पर इतना ज्यादा प्रेशर आ जा रहा था, उसको खत्म करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब अगर हम बात करें नो डिटेंशन पॉलिसी एंड द रोल ऑफ इवैल्यूएशन की, नो डिटेंशन पॉलिसी और मूल्यांकन की इसमें क्या भूमिका है, ठीक है। नो डिटेंशन पॉलिसी का तो पता चल गया कि भाई एट क्लास तक बच्चों को नहीं फेल करना है, उनको हर साल मतलब फर्स्ट है तो फिर नेक्स्ट ईयर सेकंड में होगा, फिर थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, फेल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को साथ के साथ ईमानदारी से, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को इवेल्युएट भी करना है, इस साथ के साथ देखते रहना है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना जान रहा है। तो यहाँ पर जब हम रोल ऑफ इवेल्युएशन की भूमिका की बात करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें बताई गई। ऑब्जर्वेशन बेस्ड इवेल्युएशन, अवलोकन आधारित मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूएस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मेंटेन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, सजेस्टिंग रिमीडियल स्टेप्स, डेवलपिंग इवेल्युएटिव टूल्स। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या कहा गया, इनिशियल इवैल्यूएशन शुड बी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, की स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो पहला जो इवैल्यूएशन होता है ना, असेसमेंट होता है, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। टीचर देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह जो पहला इवैल्यूएशन होता है ना इनिशियल, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। क्लासरूम टीचिंग शुड बी इंटरेक्टिव, कि क्लास में जो टीचिंग होनी चाहिए वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि सिर्फ टीचर बोलता जा रहा है, क्लास में बच्चों की भी पूरी इंगेजमेंट होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है कि क्लास में कोई बच्चा अकेले कोने में चुपचाप ना बैठे, सभी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और एम्फेसिस शुड बी गिवन टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि यहाँ पर जो बच्चे का अपना डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको भी एजुकेशन में उसको भी शामिल करना है, उसको भी इन्वॉल्व करना है। कि जो बच्चों को जो कुछ बता रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हो, साफ सफाई के बारे में बता रहे हो, तो बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो कि बच्चा जो साफ सफाई है, ठीक है, वो घर पे किस तरह से कर रहा है। अगर बच्चों को बारिश के बारे में बता रहे हो, एनिमल के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो बच्चों का उससे संबंध में क्या अपना एक्सपीरियंस है, तो बच्चों के एक्सपीरियंस को भी इसमें शामिल करना है। तो पहला इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। और पहले जो समेटिव इवैल्यूएशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था, एंड टर्म एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था, उसी के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता था, उसी के हिसाब से बच्चे को ट्यूशन क्लासेस लगाई जाती थी, बच्चे को ज्यादा ज्यादा चीजों को रटते थे। तो उसको कम करने के लिए क्या इसमें जोर दिया गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि डेली क्लास में जो टीचर पढ़ाता है बच्चों से, और साथ के साथ जो क्वेश्चन पूछता रहता है, ये जानने के लिए कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना जान रहा है, तो उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो मोर इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। क्लास में जब टीचर कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहा है या किसी कोई एक्टिविटी करा रहा है, तो साथ के साथ उससे रिलेटेड टीचर का काम है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। और जब तक बच्चों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे जोर देना चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो उसके साथ के साथ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी आया, सीसीई इसको शॉर्ट में कहते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअस की बच्चों का इवैल्यूएशन लगातार होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। और कॉम्प्रेसिव का मतलब, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कि इवैल्यूएशन में सिर्फ बच्चा पढ़ाई लिखाई में कितना है, सिर्फ इस पे फोकस नहीं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में कितना अच्छा है, ठीक है, खेल कूद में कितना अच्छा है, म्यूजिक में कितना अच्छा है, ठीक है, ड्राइंग में कितना अच्छा है। तो इवैल्यूएशन का जो एस्पेक्ट है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा ऑल एस्पेक्ट, इसमें सारी चीजें इसमें शामिल करनी चाहिए, ठीक है। तो 2009 में सीसी आया था, और 2017 में इसको बंद कर दिया गया। रीजन क्या था, क्योंकि इस पे हम जब हम कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते थे ना, तो वीकली बच्चों के टेस्ट होते थे, तो इस पर बच्चों पर भी टेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, टीचर्स पे भी बार बार टीचर्स का सारा टाइम क्वेश्चन पेपर बनाने, पेपर चेक करने में निकल जाता था। तो इसके कुछ डीमेरिट थे, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। इन दिस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज वर इंक्लूडेड इन द इवैल्यूएशन, की पढ़ाई लिखाई को भी और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और जो एक्टिविटीज थी उसको इवैल्यूएशन का पार्ट बनाया गया। और इसमें देखा गया कि बच्चों का जो है, ठीक है, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इस पर ध्यान दिया गया, किसमें, सीसीई में। फिर मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड। देखिए अगर बच्चों के बारे में सही से जानना है ना, ठीक है, बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, तो बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, चाहे उनके आंसर शीट है, चाहे एक्टिविटीज है, चाहे उनकी वर्कशीट है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट असेसमेंट और इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के सही मूल्यांकन के लिए रिकॉर्ड जरूरी है। टीचर शुड रिकॉर्ड द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट, की शिक्षकों का काम क्या है कि विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन की जो ये रिकॉर्ड्स हैं ना, ठीक है, जो क्रियाएं हैं, उनको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कि बच्चा जो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट में है, ठीक है, खेल कूद में है, उसमें कितना अच्छा है, क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि उसी से बच्चों के बारे में सही से पता चलता है। दिस लेट टीचर नो द स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ लर्निंग। तो इससे टीचर को बच्चे अलग अलग क्षेत्र में कैसे हैं, खेल कूद में कैसे हैं, म्यूजिक में कैसे हैं, ड्राइंग में कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, तो इससे सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा सजेस्टिंग रिमीडियल स्टेप्स, की उपचारात्मक कदम सुझाना। इसका मतलब क्या है, कि इस चीज को देखना, जैसे रिकॉर्ड की बात करें ना, तो इन चीजों से, डेली ऑब्जर्वेशन से, चाहे रिकॉर्ड से, ये देखना कि बच्चे को सीखने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम्स का पता लगाकर फिर उसको ठीक करने के उपाय देखना। मतलब क्या है, कि समस्या पता चलते ही उसको खत्म कर देना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सीख सके, समझ सके, किसी तरह का बच्चे को स्ट्रेस ना हो। डेवलपिंग
इवेल्युएटिव टूल्स की मूल्यांकन उपकरण विकसित करना। तो देखिए, पहले तो क्या होता था कि जब हम इवेल्युएटिंग टूल्स की बात करते थे तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही होते थे। क्वेश्चन पेपर में चाहे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, तो इस तरह के क्वेश्चन डेवलप होते थे। लेकिन इन क्वेश्चन से बच्चों के सिर्फ जो हम पढ़ने में कैसा है बच्चों का, सिर्फ वो चीज़ें पता चलती थी। लेकिन अगर ओवरऑल बच्चे के अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इस तरह का इवैल्यूएटिव टूल होना चाहिए ताकि बच्चे के सभी एस्पेक्ट के बारे में पता चल सके। ठीक है, कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे का फेवरेट है, बच्चे को और कौन सी एक्टिविटीज अच्छी लगती है। तो इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएटिव टूल्स है, मूल्यांकन उपकरण है, उसको विकसित करना चाहिए ताकि बच्चों के बारे में बेहतर तरीके से पता चल सके। तो इस तरह से देखिए, हमने नो डिटेंशन पॉलिसी की बात की और साथ साथ हमने ये जाना कि इस नो डिटेंशन पॉलिसी में कि ठीक है, बच्चों को हम देखें कि फेल नहीं करना, उनको एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है ना कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। तो इसके लिए इवैल्यूएशन का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इवैल्यूएशन की बात करें तो भाई टीचर का रोल तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको सिर्फ बच्चों को उनके हाल पे नहीं छोड़ना, बल्कि डेली ऑब्जर्व करना है, देखना है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है, उनको बच्चों को कहाँ ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो उनकी ज़रूरतों को देखना, उनकी नीड को देखना और उस प्रॉब्लम्स का पता लगा के उनको सुधार करना ताकि बच्चा जिस क्लास में उस क्लास के हिसाब से चीज़ों को सीखता रहे, चीज़ों को जानता रहे। तो टीचर का काम बच्चों को उनके हाल पे नहीं छोड़ देना। जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी में जाता रही तो देखा गया कि भाई बच्चों को प्रेशर नहीं रहा, तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी में ये हुआ कि चलो कोई नहीं, बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में चले ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नो डिटेंशन पॉलिसी है बच्चों पर एग्जाम का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर खत्म करने के लिए पॉलिसी आई थी। तो इसलिए सिर्फ बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर्स का भी काम है, ठीक है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये काम है कि देखना कि बच्चा अगर एक क्लास में दूसरी क्लास में जा रहा है तो बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में जाना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।